नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक संसाधन, उनका वर्गीकरण। आर्थिक संसाधन की अवधारणा देखते हैं। सर्वप्रथम संसाधन की अवधारणा देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास और अस्तित्व वो संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग है वो उपयुक्त तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग है वो हम तकनीकी विकास के द्वारा ही कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हो संसाधन कहते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वे निम्न दशाओं में खरी उतरती है। अर्थात किसी भी वस्तु को संसाधन कब कहेंगे? जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी। वस्तु का उपयोग संभव हो, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, तभी वे संसाधन की श्रेणी में आएगा। संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी भी होनी चाहिए। जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या है? जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा ही उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है, और ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उन पर जब मानवीय प्रभाव पड़ता है तो अपने नए स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति है वो मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है और मानव इनको अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से उपयोग योग्य बनाता है। मनुष्य द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर के उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। अर्थात मनुष्य ने प्रकृति में विद्यमान संसाधनों का तकनीकी दक्षता से कितना उपयोग में लिया है और उपयोग में लेकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति की है, उसी से विकास का पता चलता है। विभिन्न सर्वमान्य आधार पर अगर संसाधनों के वर्गीकरण देखें तो इनको निम्न रूपों में किया जा सकता है। इनका वर्गीकरण नंबर 1 है उपयोग की निरंतरता या सततता पर आधारित वर्गीकरण। इसके आधार पर हम इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं: नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। इसी प्रकार उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण, क्या उद्देश्य है उसको उपयोग में लेने का, तो उसके आधार पर है ऊर्जा संसाधन के रूप में, कच्चे माल के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण। किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नवीनीकरण या नवीकरणीय संसाधन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आएंगे जिनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है और पुनः उत्पादन के लिए भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती है। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं, यानी पुनः उत्पादित कर सकते हैं, इसलिए असमाप्य होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो वनों के एक क्षेत्र में, अगर वनों का एक क्षेत्र है वहाँ से सारे वन काट दें तो नए क्षेत्र में उनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, कृषि उपज और मानव संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी इनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इसी प्रकार अनवीकरणीय संसाधन, इस श्रेणी में ऐसे संसाधन आते हैं जिनका एक बार दोहन करने के बाद में उनकी पुनः प्राप्ति है वो संभव नहीं है, यानी वो उनको पुनः प्राप्ति के लिए बहुत लंबा समय लगता है। इस श्रेणी में संसाधनों का दोहन है वो तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से दोहन होने के कारण ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, बॉक्साइट और यूरेनियम। इसी प्रकार चक्रीय संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल संसाधन और लोहा। अभी इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के संसाधन है वो अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। तो इसके आधार पर हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन को अकार्बनिक संसाधन भी कहते हैं, जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, वो अजैविक संसाधन होते हैं। जीवन क्रिया होती नहीं है, इसलिए इन संसाधनों का नवीनीकरण संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के उपरांत है वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे जमीन, खनिज। इसी प्रकार भौतिक संसाधन है वो प्रकृति प्रदत्त है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में और विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक संसाधन जैव मंडल में स्थित अनेक निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन हैं, जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जैविक संसाधनों में हम देखें तो वन, पशु, पक्षी, वनस्पति, ये सभी जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला और खनिज तेल को भी हम जैविक संसाधन ही कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण है जो विभिन्न प्रकार के जीवाश्म हैं उनके कायांतरण के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए इनको भी हम जैविक संसाधन कहते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौगोलिक घटकों की प्रमुख भूमिका होती है, यानी वहाँ के प्राकृतिक जो घटक होते हैं उनकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जो वहाँ की भौगोलिक घटकों की ही विशेषता है। जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में देखें वहाँ पर सघन वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो भौगोलिक घटक नहीं पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। इसी प्रकार उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण, प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण है निम्न प्रकार है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। शक्ति के साधनों के द्वारा यातायात के साधनों के संचालन में, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में और अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का हम उपयोग करते हैं। आर्थिक विकास की जो दर होती है वो ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है, यानी कोई भी देश है वो कितना आर्थिक विकास करेगा ये वहाँ की ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऊर्जा संसाधनों में समाप्य भी होते हैं और असमाप्य भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। समाप्य संसाधनों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। असमाप्य संसाधनों में वन, जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये असमाप्य संसाधन है। इसी प्रकार कच्चा माल, कच्चा पदार्थ है वो औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। तो कच्चे पदार्थ में किस किस को शामिल करें? तो खनिज पदार्थ में भूगर्भ से खोद करके निकाले गए पदार्थों को हम खनिज पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। इनमें लोहे, अयस्क, अलोहे धातुएं, गंधक, नमक, चूना पत्थर और चिक्का, इनको शामिल किया जाता है। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख और गौण उपजे इस श्रेणी में आते हैं। इनमें लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबर, तेल, बीज, छाले, शैवाल और अनेक प्रकार के कृषि उत्पादों को शामिल किया जाता है। पशुओं से भी हमें कच्चे माल के रूप में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है, जैसे उनकी खालें, समूर, सींग, तेल, चर्बी, बाल, रेशम, ये सब प्राप्त होते हैं। उत्पादित पदार्थ, उत्पादित यानी उत्पादन करके, इनमें विभिन्न प्रकार के रेशे, बागानी रबर, तिलहन, बीज, इनको शामिल किया जाता है। खाद्य पदार्थ की बात करें तो मनुष्य वो प्राचीन काल से ही खाद्य संग्राहक रहा है। खाद्य पदार्थ भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज से यानी अधिकांश चट्टानों से हम नमक प्राप्त करते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वनस्पति के रूप में हम भोजन का जो अधिकांश भाग प्राप्त करते हैं वनस्पति उत्पादन से प्राप्त करते हैं, जैसे फल, जीव जंतुओं से भी विभिन्न प्रकार की उपजें प्राप्त होती है, गौण उपजें भी और प्रमुख उपजें भी। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि इस श्रेणी में आते हैं।